सामने ना पड़े। ये बच्ची ने एक पूछा कि मैं जॉब करती हूँ, जो सैलरी मेरी आती है तो मेरे वालिद साहब ले लिया करते थे, और ये उनका जुमला था कि जब तक लड़की की शादी ना हो तो माँ बाप बच्ची की सैलरी के मालिक होते हैं। वो कहती है मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, और मेरे वालिद साहब इसी से घर के अखराजात करते थे, और हर साल वालिद साहब अपने नाम से क़ुरबानी करते रहे, मेरे नाम से नहीं की। अब मुझे पता चला कि ये पैसा तो मेरा था और मुझ पे हर साल क़ुरबानी वाजिब थी, तो क्या मैं जितने साल की क़ुरबानी निकली है उन्हें मुझे अदा करना होगा? देखिए बेटा, सबसे पहले तो एक बात समझ ले, और काश वालिदैन भी समझ ले, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ। अब वालिद साहब ने कहा कि जब तक लड़की की शादी ना हो सैलरी के मालिक माँ बाप हैं। अच्छा, शादी के बाद कौन मालिक होगा? फिर लड़की तो नहीं होगी, फिर आप कहेंगे अब शौहर मालिक होगा। कमाए बेटी, मालिका वो है, लेकिन आप मालिक बन बैठे, फिर शौहर मालिक बन बैठा। याद रखें, ना माँ बाप मालिक होते हैं ना शौहर मालिक होता है। इससे शौहरों को करंट लगेगा, बहुत सारों को, जो ये फतवे देते रहे ना कि ये बीवी के सैलरी पे हमारा हक है। एक पैसे का हक नहीं होता आपका। वो बीवी ने जॉब की है, बीवी की सैलरी है, चाहे तो माँ बाप को दे। अगर मोहताज माँ बाप है तो बस इतना देना बच्ची के लिए होगा कि भी खाना पीना लिबास वगैरह वो हो जाए, बस नान नफ़का जिसको कहते हैं। बाकी पूरी सैलरी की मालिका आप थी, और आपके वालिद साहब ने चूँकि गलत मसला बताया। वैसे हम शरीयत पे नहीं चलते, लेकिन जब माल की बारी आए, वरासत की बारी आए, किसी से कुछ लेने की बारी आए, तो दीन बहुत ही महबूब लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मुफ्ती साहब भी याद आते हैं, मुफ्ती साहब हमें बताइए शरीयत क्या कहती है इसके बारे में। इससे पहले आपने कभी मुफ्ती साहब को याद नहीं किया, और यकीन है कि इसके बाद फिर कभी करेंगे भी नहीं। ये जब अपने माल की बारी आती है तो फिर हमें खुद ब खुद शरीयत याद आ जाती है, लेकिन ये तो शरीयत भी नहीं है, खिलाफ शरा। वालिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर वो सुन रहे हों कि आप ये क्यों गलत बयानी करके अल्लाह उसके रसूल पर इफ्तिरा झूठ बांध रहे हैं। क्या अल्लाह ताला रसूल ने मालिक बनाया माँ बाप को बच्ची की सैलरी का? कहाँ लिखा हुआ है बताइए? गलत चीज़ है। बेटे की सैलरी के मालिक नहीं है। बेटा अगर घर में मौजूद हो तो वालिदैन, जवान बेटा हो चाहे नाबालिग, उनकी इजाज़त के बगैर माल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बालिग की तो इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, और नाबालिग को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे वो इजाज़त भी दे दे, क्योंकि नाबालिग इजाज़त देने का अहल ही नहीं है। उसमें बस इतना होता है अगर नाबालिग का माल रखा हुआ है और बहुत ही शदीद ज़रूरत है तो उसमें से बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल कर लें, और अनसब ये है, मुनासिब, ज़्यादा मुनासिब ये है कि फिर माँ बाप वो माल उतना उसका जवाब में बाद में रख दें, लेकिन बालिग की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। हाँ, अगर जवान बेटा घर पर नहीं है, माँ बाप को नान नफ़क़े की ज़रूरत है, तो वो बक़द्र ज़रूरत उसकी इजाज़त के बगैर ले सकते हैं। कि सरकार ने एक सहाबी से फरमाया कि अंत व मालुका ली अबी का, कि आप और आपका माल आपके वालिद की मिल्कियत में है। वो वही था कि वो थे नहीं तो गैर मौजूदगी का ये हुक्म बयान फरमाया। जब बालिग औलाद मौजूद हो तो माँ बाप उसकी इजाज़त के बगैर एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना सैलरी पर माँ बाप का कोई हक़ था। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि अगर बच्ची ने वो सैलरी वालिद साहब को दी, किस क़स्द इरादे से दी? अगर मालिक बनाने के इरादे से दी तो आप हो गई शरई फ़कीरा, कि आपके पास कुछ भी नहीं रहा, तो फिर तो आप पर कोई कुर्बानी वाजिब है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि आपने मालिक बनाने की नीयत से नहीं दी, वैसे दे दी कि चलें आप इस्तेमाल करें, तो फिर ये देखा जाएगा कि साल के आखिर में जब ये कुर्बानी के अय्याम आए तो आपकी सैलरी में से वालिद साहब के पास इतना जमा था कि जिससे वो कुर्बानी कर सकें। अगर कर सकें तो आप पर कुर्बानी वाजिब थी, वालिद साहब पर वाजिब नहीं थी। उनके पास अगर अपना माल होता तो कुर्बानी वाजिब होती, लेकिन अगर आपका माल जमा था तो फिर ज़रूर यह है कि आप पे कुर्बानी होगी। और जैसे आपने बयान फरमाया कि हर साल वालिद साहब उसी पैसे से अपनी कुर्बानी करते रहें, ये जाहिर करता है कि इतना पैसा हर साल जमा करते रहें सैलरी में से कि कुर्बानी कर सकें। अब वालिद साहब पे अगर दूसरा माल उनके पास नहीं था तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी, बच्ची पे वाजिब थी। इससे भी आप ये देखें कि जब मसाइल नहीं सीखते तो तर्क कुर्बानी वाजिब, एक बार तर्क की गुनाह सगीरा, दूसरी साल तर्क की गुनाह सगीरा, तीसरे साल तर्क की गुनाह कबीरा। इसके बाद गुनाह कबीरा नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। और कर कौन रहे? माँ बाप, वो जो हम बच्चों की आखिरत के भी ज़िम्मेदार हैं, दुनिया के भी ज़िम्मेदार हैं। इल्म नहीं सीखेंगे, आप जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सारे, और मेरे क्लिप बना के दूसरों को भी आप सुनाएं, कितने माँ बाप ऐसे हैं कि मैं ज़ाहिर शरअ को देख कर अगर ये फैसला करूँ तो बेजा नहीं होगा कि वो खुद अपने बच्चों के जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। उनको दीन के करीब नहीं आने देते, दीन में रुकावटें डालते हैं, इल्म दीन नहीं उनको सिखाते। माँ बाप को खुद नहीं पता होता कि हमें दीनी तरबियत किस अंदाज से करनी है। और हम जैसे कोई आदमी चीख चीख के 20वां साल चल रहा है, अगर कुछ कह भी रहा हो तो हम इतने हकीर और मामूली से नज़र आते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़, बुद्धू, मामूली, बैकवर्ड थिंकिंग के, कुछ इनको पता नहीं है। अरे भाई, इसी दौर में रहते हैं। मैंने सब यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब देखा हुआ है। मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ, मैं गाँव से उठ कर नहीं आया हूँ।
میں کراچی میں شروع سے ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس قدر نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے ماں باپ کا ہوگا کہ آخرت میں یہ شرمندگی سے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور بچے حسرت کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ تو محشر کا کہہ رہا ہوں، اولاد فوت ہوگی تو بیچارے قبر میں ان کے ساتھ اگر برا معاملہ ہوا تو کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے؟ خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیں، آپ بھی دین سیکھیں، ہمت کریں۔ اب میں پہلے بھی آپ کو کویسچن میں نے چھوڑا تھا، مجھے بتائیے میں اور کیا آپ کے لیے علمی لحاظ سے کر سکتا ہوں؟ تفسیر میں نے ریکارڈ کر کے ڈال دی ہے یوٹیوب پہ، تدبر قرآن پوری تفسیر آپ سنیں۔ صحیح بخاری حدیث میں نے، قرب الہی تصوفی کتاب میں نے دے دی، طہارت کی دی، فقہ پروگرام میں